ठीक है, हम सीख रहे हैं यूज टू और वुड। अब इस वाले सेंटेंस में तो दोनों पॉसिबल हैं, लेकिन इस वाले सेंटेंस में दोनों पॉसिबल नहीं है। कारण क्या है, इस सेंटेंस में कॉन्टेक्स्ट थी पहले, क्या कॉन्टेक्स्ट थी, वंस देयर वाज अ किंग। तो इस सेंटेंस में अब मैं यहां पे चाहे भर दूं वुड और चाहे भर दूं यूज टू, दोनों से पास्ट की ही बात होगी, क्योंकि पहले बात आ चुकी है। अभी एक राजा था, अब एक राजा था तो था मतलब पास्ट हो गया, तो आगे जो बात होगी वो भी उसके बारे में कहां की होगी, पास्ट की होगी। तो यहां पे तो वुड भी आ सकता है और यूज टू भी आ सकता है, ठीक है। लेकिन यहां पे क्या लिखा था, आई डैश प्ले मार्बल्स। क्या इसमें कोई भी पास्ट की कॉन्टेक्स्ट है? अगर कॉन्टेक्स्ट नहीं है तो यहां पे आंसर मेरा यूज टू बनेगा। क्या आंसर बनेगा मेरा, यूज टू। समझ आई मेरी बात? आवाज चाहिए, पक्की बात है, क्लियर होगी। दूसरी बात और सीखना, ये जो यूज टू होता है, कौन होता है, ये बात हमेशा यही बताएगा कि ये काम पहले हुआ करता था, अब ये काम नहीं होता। बात समझ आ रही है? आवाज चाहिए। तो मैंने ये जो सेंटेंस लिखा, आई यूज टू प्ले मार्बल्स, इसका मतलब है, मैं प्ले मार्बल्स क्या होता है, कंचे खेलना। क्या मतलब होता है इसका, कंचे। अब मैं कंचे नहीं खेलता, पहले खेलता था, ठीक है। आई यूज टू प्ले मार्बल्स। लेकिन अगर मान लो यहां पे होता, आई यूज टू प्ले मार्बल्स इन चाइल्डहुड, अब क्या था, अब यूज टू आ सकता था, वुड आ सकता था, आंसर क्या बन जाता, इधर वन और टू। समझ आई मेरी बात? आवाज चाहिए मुझे, सबको समझ में आ रही है? ठीक है। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि दोनों ऑप्शन दे दे, ये तो वही है 2 और 2 4, ठीक है। अगर दोनों ऑप्शन दे दिए, ठीक तो दोनों है, ऐसा उत्तर कभी दे नहीं पाएगा, मतलब एग्जामिनर दे नहीं पाएगा। दे देगा तो फिर यूज टू मारे ना, क्योंकि वो फिर उसको पता नहीं है वुड भी होता है। हाँ, ऐसा केस हो सकता है, ठीक है, HSSC वाले कर सकते हैं भाई, ठीक है। हाँ, जब बनाना ही चपड़ासी है तो वो कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। हालांकि वैसे चपड़ासी सही रह गए तो चपड़ासी बने, उनके बढ़िया तो ना तो जाने की जरूरत पड़ती उनको, बैठे बैठे अपना सैलरी आ जाती है, आगे बढ़िया तैयारी चल रही है, ठीक है। चलो कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं। मैंने एक क्वेश्चन लिखा बच्चों, ही यूज्ड टू स्मोक मैंने दूसरा लिखा, ही वॉज यूज्ड टू स्मोकिंग। मैंने तीसरा लिखा, वेरी सून यू विल बी यूज्ड टू लॉजिक्स। He is used to read a lot now. चार सेंटेंसेस मैंने लिख दिए, मेरा मानना है चारों सही है। He used to smoke, he was used to smoking, सेकंड गलत है, सेकंड ही सही मिलेगा। Very soon you will be used to logics and he is used to read a lot now. हाँ जी, सेकंड गलत है। क्या विचार है? मुझे तो लग रहा है चारों सही हैं, क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है?
ये कुछ लगता ही नहीं है? कह दो सर जो बता दोगे हम तो वही मान लेंगे। अरे कुछ तो बताओ। मैं जब पूछता हूं तब बोलते नहीं, वैसे चुप नहीं होते। क्या लग रहा है मुस्कान? दूसरा गलत लग रहा है? क्या गलती लग रही है? फोर्थ गलत है, हाँ। और थर्ड? थर्ड भी गलत है, मतलब पहले को छोड़ के सारे ही गलत है। हाँ, ठीक है। फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है, थर्ड भी सही है, बस फोर्थ में गलती होगी। और फोर्थ को सही कर देता हूँ, रीड की जगह रीडिंग आएगा, बस अब सही हो गया। एक बात अपने को याद है, मेरे को तो याद है, पता नहीं तुम्हें याद है या नहीं, कि मोडाल्स के बाद हमेशा वर्ब की नेचुरल फॉर्म आती है। तुम्हें याद है ये बात? मोडाल्स के बाद हमेशा वर्ब की, मोडाल्स के बाद हमेशा वर्ब की। तो ये क्या कहानी हो रही है? फिर ये भी सीखा था, टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। टू के बाद भी तो वर्ब की फर्स्ट। भाई साहब ये तो सारे ही लॉजिक उठा रहा है, गलत उठा रहा है। यहाँ देखो, यहाँ भी रीडिंग बना, सिर्फ एडवर्ब आती है यहाँ पे। वॉज मेन वर्ब है, और यूज जो है ना, पता है आपको, यूज जो होता है एक वर्ब भी होती है जिसकी सेकंड फॉर्म होती है यूज्ड, और थर्ड फॉर्म होती है, सारे नहीं बोलते, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल बनती है। क्या बनती है? ऐसे, ठीक है। और क्योंकि ये पास्ट पार्टिसिपल है, तो पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव किसके लिए लगा? ये ही के लिए। अब क्योंकि ये एडजेक्टिव ही के लिए लगा है, तो स्मोकिंग से इसका लेना देना नहीं है, तो इसको इससे जोड़ने के लिए बीच में एक कनेक्टर लगा, वो थी प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के बाद हमेशा नाउन आता है, स्मोकिंग एक नाउन है। हो गया सही? समझ में तो नहीं आया? हैं? वॉज मेन वर्ब कैसे बन गई, यही तो क्वेश्चन है। यस, चलिए सीख लेते हैं इसको। सुनिए, ध्यान से समझिएगा। ये जो वर्ड था ना, यूज्ड टू, कौन सा वर्ड था? क्या वर्ड था? यूज्ड टू। अब यूज्ड टू होता है एक मोडाल। क्या होता है? जिसका मतलब होता है पास्ट की हैबिट। क्या मतलब होता है? पास्ट की हैबिट, ठीक है। लेकिन यूज एक वर्ब भी होती है। यूज क्या होती है? एक वर्ब भी होती है। जैसे ही आपको यूज्ड के साथ वॉज दिखाई देगा, ये आपको समझ जाना चाहिए ये मोडाल नहीं हो सकता। मोडाल के साथ कभी इज एम आर वॉज वर आते हैं क्या? मतलब लिखते हो क्या आई वॉज कैन डू इट? है तो ये गलत हो गया। यस और नो? है? हाँ बता रहा हूँ, आ रहा हूँ, क्यों जल्दी करते हो? ठीक है। अब हुआ क्या, ये बात तो क्लियर हो जानी चाहिए, या तो यूज टू मोडाल नहीं है, और या फिर वॉज यहां पे गलत है। बात समझ आ रही है? आवाज चाहिए, समझ में आ रही है मेरी बात? अब होता क्या है, ये जो यूज होता है इसका मतलब क्या होता है? क्या मतलब होता है? आवाज चाहिए। क्या मतलब होता है? यूटिलाइज। यूज का मतलब होता है यूटिलाइज करना, किसी चीज को यूज करना। यस और नो? आवाज चाहिए। अगर मैं इस सेंटेंस में मान लूं कि यूज्ड मेन वर्ब है, क्योंकि मेरे को वॉज के बाद यूज दिखाई दिया, तो मेरे को एक बात समझ में आनी चाहिए, वॉज वर्ब के बाद तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। मैंने मान लिया ये यूज्ड मेन वर्ब है, और ये कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म।
तो थर्ड फॉर्म है तो इसका मतलब हो जाना चाहिए यूटिलाइज, तो उसको यूज किया जाता है, उसको यूज किया जाता है। कहानी थोड़ी सी अजीब नहीं बन रही? उसको यूज किया जाता है, स्मोकिंग। हाँ नहीं नहीं, तो ये तो पैसिव हो गया ना बेटा, पैसिव भी तो हो गया। नहीं नहीं, मेन वर्ब हो सकती है, लेकिन फिर मेन वर्ब में ना ये कहानी समझ, जैसे मैंने कहा एक मार्कर को यूज किया जाता है, मार्कर को क्या किया जाता है, ये तो सेंटेंस बन रहा है, ए मार्कर इज यूज्ड, यस और नो, ही को यूज किया जाता है। थोड़ा सा अजीब सा सेंटेंस नहीं बन रहा? आवाज चाहिए। पैसिव तो तभी बनेगा ना जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, मैंने कहा आई यूज मार्कर, क्या बोला ना, आई यूज मार्कर, इसका पैसिव क्या बनेगा, ए मार्कर इज यूज्ड बाय मी, यस और नो, आवाज चाहिए। अब मार्कर को जब मैंने सब्जेक्ट बना दिया तब तो पैसिव बन रहा है, लेकिन यहाँ पे तो सब्जेक्ट सब्जेक्ट ही है, यस और नो, आवाज चाहिए। इसका मतलब ये पैसिव तो हो नहीं सकता। कुछ समझ आ रही है मेरी बात? अब ध्यान से सुनना। एक और बात, होता क्या है, एक होता है बी यूज्ड टू, क्या होता है, सारे नहीं बोलते, क्या होता है, बी यूज्ड टू एक फ्रेज होता है बच्चों, और इसका मतलब होता है किसी चीज का आदि होना। एक होता है बी यूज्ड टू, क्या होता है, सारे नहीं बोलते, क्या होता है, बोलना पड़ता है यार, क्या होता है, बी यूज्ड टू। और बी यूज्ड टू का मतलब होता है किसी चीज का क्या होना, आदि होना, हैबिचुएटेड टू, क्या मतलब होता है इसका, एडिक्टेड टू, क्या मतलब होता है इसका, एडिक्टेड टू। कुछ समझ में आ रही है मेरी बात? आवाज चाहिए। एक फ्रेज होता है बी यूज्ड टू जिसका मतलब होता है आदि होना या फिर एडिक्टेड होना। बात मेरी समझ में आई सबको? आवाज चाहिए। अब बी यूज टू के दोनों मीनिंग हो सकते हैं, या तो किसी चीज को यूज करना, या तो किसी चीज को यूज करना, और या फिर किसी चीज का आदि होना। मेरी बात समझ आई? अब इस सेंटेंस में मैं जब ढूंढने निकला तो मैंने सोचा यार वॉज यूज टू दिखा तो हो सकता है इसको यूज किया जा रहा हो, तो ही को यूज किया जाता है, बात सी नहीं बनी। फिर मैंने क्या किया, ही वॉज यूज टू, तो इसका मतलब ये भी तो हो सकता है किसी चीज का आदि था। ही वॉज यूज टू किस चीज का, किस चीज का, स्मोकिंग। स्मोकिंग क्या है, एक नाउन है, किसी चीज का आदि होगा तो नाउन का ही तो आदि होगा, यस और नो, आवाज चाहिए। तो ये सेंटेंस अब सही बन रहा है, ही वॉज यूज टू स्मोकिंग। बात समझ आ रही है? आवाज चाहिए। सुनना मेरी बात को, ध्यान से समझना। खाली यूज टू जब यूज करते हो, कौन यूज करते हो, अकेला यूज टू, जब इसके साथ कोई बी वी नहीं होता, ठीक है, तो बी के बिना यूज टू पास्ट की हैबिट बनाता है। इसका मतलब होता है कि मैं ये काम पास्ट में किया करता था, आज मैं ये काम नहीं करता। आई यूज टू स्मोक, मैंने बोल दिया मान लो, तो मैं स्मोकिंग किया करता था, आज ये जो पहला लिखा था क्या, ही यूज टू स्मोक, आज करता है या नहीं, आवाज चाहिए। तो ये सेंटेंस तो बिल्कुल सही था, ये यूज टू मोडाल था। इस सेंटेंस का मतलब है वो स्मोकिंग का आदी था। मेरे को बताओ आज करता है या नहीं, करता है, करता है या नहीं करता है? हमें कुछ नहीं पता, हो सकता है आज आदि ना हो, कम कर दियो, ये भी तो पॉसिबिलिटी है। फर्स्ट में वर्ब स्मोक है, यूज टू क्या है, मोडाल है, मोडाल है तो मोडाल के बाद स्मोक वर्ब है। आगे बात सुने, कौन सा पैसिव, पैसिव वॉइस कैसे है? अच्छा, बी प्लस थर्ड फॉर्म दिखते ही पैसिव होता है, हमेशा नहीं होता, क्योंकि बी प्लस थर्ड फॉर्म कई बारी वो थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का काम कर रही होती है। किसका काम कर रही होती है, एडजेक्टिव का। ध्यान से देखना एक सेंटेंस, मैंने एक सेंटेंस लिखा बच्चों, आई एम इंटरेस्टेड इन इट, क्या लिखा है, आई एम इंटरेस्टेड इन इट, क्या दिखाई दिया, एम प्लस इंटरेस्टेड, एम के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यस और नो, पैसिव है, ये पैसिव नहीं है, सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट की जगह पे ही है। तो पता क्या होता है, कहानी क्या होती है, मैंने बताया कि बी प्लस थर्ड फॉर्म हमेशा क्या होगा, पैसिव होगा। लेकिन मैंने एक दिन स्टार्टिंग में ही एक बात सिखाई थी कि मेरी क्लास हमेशा
लर्निंग, डी लर्निंग और री लर्निंग के कॉन्सेप्ट पे चलेगी। पहले सीखा बी प्लस थर्ड फॉर्म पैसिव होगा, आज डी लर्न कर दो और री लर्न करो कि बी प्लस थर्ड फॉर्म पैसिव हो भी सकता है और नहीं भी। बात समझ आई मेरी? बात समझ में आई मेरी? ठीक है, वो सेंटेंस की सेंस बताएगी। अगर सब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे ही है तो वो पैसिव नहीं हो सकता। अगर सब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे है तो ही तो वो पैसिव होगा। समझ आई मेरी बात? आवाज चाहिए? क्लियर हो रही है मेरी बात? ठीक है, तुम लोग ना ऐसे एकदम से शांत हो जाते हो जब मैं कुछ अलग सी चीज लेके आता हूँ, ठीक है, और वैसे तुम्हारी पैं बंद नहीं होती। ठीक है, समझो, मैंने बोला यूज जो है, क्या वर्ड है? क्या वर्ड है? यूज। इससे एक मोडाल बनता है यूज टू। क्या मोडाल बनता है? इसका मतलब होता है पास्ट हैबिट, आज की डेट में वो चीज नहीं होती। लेकिन बी यूज टू, क्या मतलब है? एक फ्रेज बनता है जिसका मतलब होता है एडिक्टेड टू। क्या मतलब होता है? आवाज चाहिए? और एडिक्टेड टू के बाद हमेशा ध्यान रखना, इस टू के बाद हमेशा V1 प्लस ING आएगा। इस टू के बाद हमेशा क्या आएगा? V1 प्लस ING। कारण? क्योंकि यहाँ पे ये जो टू है ये प्रेपोजिशन है। ये टू क्या है? और प्रेपोजिशन के बाद या तो नाउन आता है या फिर प्रोनाउन आता है। बात सुनने आ रही है? अगला सेंटेंस देखो, वेरी सून। क्या लिखा है? वेरी सून एक एडवर्ब है, कॉमा लगा हुआ, सिंगल वर्ड, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एडवर्ब का काम करता है। छोड़ दो, क्या मिला? यू विल बी यूज टू लॉजिक्स। तुम्हें लॉजिक्स के लिए यूज किया जाएगा या तुम लॉजिक्स के आदी हो जाओगे? लॉजिक्स से क्या हो जाओगे? आदी, एडिक्टेड हो जाओगे। अब क्वेश्चन आने लगे ना, सर बी प्लस थर्ड फॉर्म तो पैसिव होता है। ये क्वेश्चन क्यों आने लगे? क्योंकि चीजें पता लगने लगी, लॉजिक्स पता लगने लग गए। यस और नो? लेकिन मैंने अभी तो कहा कि यार इसके बाद ING चाहिए, अब ये क्यों नहीं आया ING? क्योंकि लॉजिक्स खुद ही एक नाउन है। वर्ब आएगी तो ING फॉर्म में आएगी, क्योंकि वहां पे जीरंड चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा वहां पे? जीरंड। आ रहा है? समझ में जा रहा है? आ रहा है या जा रहा है? अगला देखो, क्या लिखा है? ही इज यू। उसको यूज किया जाता है ना रीड करने के लिए। आवाज चाहिए? या वो आदी हो चुका है? किस चीज का आदी हो गया है? रीडिंग का। किस चीज का आदी हो गया है? रीडिंग का। समझ में आई मेरी बात? आवाज चाहिए? पक्की बात है? समझ में आ गई? लिख दूं अब क्वेश्चंस? करोगे गलत? हैं? ठीक है, हमने सीख लिया बच्चों यूज टू के दो मतलब। अगर यूज टू अकेला है तो मोडाल है, लेकिन अगर यूज टू बी के साथ है तो वो होता है एडिक्टेड टू। क्या होता है? एडिक्टेड टू। क्लियर होगी मेरी बात? चलिए, और हमने ये सीख लिया जी बी यूज टू के बाद V1 प्लस ING आएगा। सीख लिया सबने? आवाज चाहिए? बी यूज टू के बाद क्या आएगा? V1 प्लस ING, मतलब नाउन आएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, आधी बात सीख ली तुमने। चलो, मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया बच्चों। मैंने लिखा ऑप्शंस है बच्चों, तीसरा ऑप्शन और दे रहा हूं, ध्यान से देख लेना अब। और जब भी मैंने ऐसा ऑप्शन दिया है तो आंसर हमेशा यही हुआ है। ऐसे ही फर्स्ट आएगा कुछ भी। चलो यही बता दो, छोड़ो।
हाँ जी, क्या आएगा? फर्स्ट आएगा, थर्ड आएगा या सेकंड आएगा? मतलब या तो फर्स्ट के साथ हो या थर्ड के साथ हो, सेकंड के साथ कोई अकेले के साथ जा ही नहीं रहा। फिर वही बात है, जिसको अकेला छोड़ते हो आंसर अक्सर वही होता है। फर्स्ट ही आएगा। काटूंगा मैं अब सबसे पहले फर्स्ट को ही। मत कहो, मैं काट दूंगा। मैं कह रहा हूं मत कहो बार बार फर्स्ट, मैं काट दूंगा। संयम, काट दूं? बताओ बताओ, फटाफट काट दूं? आप कहते हो एक और काट दो बस हो जाएगा। सेकंड काटू थर्ड काटू? सेकंड ही काटना पड़ेगा। सेकंड काटू थर्ड काटू? जो कहोगे वो काट दूंगा। तो काट दिया। सर ये ना देखो, मतलब चीटिंग टाइप है ना? सिखाते कुछ हो, होता कुछ है। अंग्रेजों यही सिखाया मैंने यही सिखाया जो हुआ है। ध्यान से देखो, अ डंकी इज यूज्ड, मैंने आपको बताया यूज के दो मतलब हैं, एक यूटिलाइज करना और एक यूज का मतलब है बी यूज्ड टू का मतलब है हैबिचुएटेड टू। एक डंकी को यूज किया जाता है, गधे को यूज करते हैं क्या करने के लिए? हैवी वेट्स को कैरी करने के लिए। यस और नो? आवाज चाहिए। ए डंकी इज यूज्ड, अब ये पैसिव वॉइस हो गया। कौन सा वॉइस हो गया? क्या हो गया ये? पैसिव। ए डंकी इज यूज्ड व्हाई? टू कैरी हैवी वेट्स। यस और नो? आवाज चाहिए। वाई का आंसर एडवर्ब होता है। क्या 2 + V1 एडवर्ब का काम कर सकती है? आवाज चाहिए होगी मुझे। कर सकती है क्या? अब 2 कैरी यहां पे क्या बना? एडवर्ब। 2 कैरी यहां पे क्या बना? एडवर्ब। क्लियर हुई मेरी बात? आवाज चाहिए। फिर मैंने लिखा कैरी की जगह कैरिंग। क्या लिखा है? कैरिंग। एक डंकी आदी हो जाता है। डंकी क्या हो जाता है? आदी। हैबिट हो जाती है उसको किस चीज की? हैवी वेट्स को उठाने की। यस और नो? दोनों वे में ही तो आंसर आ सकता है इसका। इसीलिए आंसर ईदर 1 और 2। कुछ समझ में आया? कुछ समझ में आया? दोबारा सुनना। यूज टू इज द मोडाल। क्या बोलो ने? सारे बोल दो, यूज टू इज द मोडाल। उसके बाद हमेशा यूज टू के बाद हमेशा वर्ब की नेचुरल फॉर्म आएगी। कौन सी फॉर्म आएगी? आवाज चाहिए। यूज टू के बाद हमेशा वर्ब की नेचुरल फॉर्म। समझ में आ रही है मेरी बात? समझ में आ रही है मेरी बात? लेकिन जो बी यूज टू है, कौन है? सारे नहीं बोलते हैं। कौन है? बी यूज। बी यूज टू के बाद V1 भी आ सकता है और V1 + ING भी आ सकता है। अगर V1 आएगा ना तो वो पैसिव वॉइस होगा। अगर V1 आएगा तो वो क्या होगा? पैसिव वॉइस होगा। ठीक है। लेकिन जब V1 + ING आएगा ना, जब क्या आएगा? V1 + ING, तो उसका मतलब होगा एडिक्टेड टू। क्या मतलब होगा? एडिक्टेड टू। दोबारा सुन लेना, समझ लेना। यूज्ड टू इज द मोडाल। अगर ये मोडाल है तो इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, यानी कि नेचुरल फॉर्म आएगी। फर्स्ट फॉर्म आएगी यानी कि नेचुरल फॉर्म आएगी। कुछ समझ में आ रही है मेरी बात? आवाज चाहिए। ठीक है। लेकिन बी यूज टू क्या चीज? सारे नहीं बोलते। बी यूज टू पैसिव भी हो सकता है, और बी यूज टू एक फ्रेज हो सकता है जिसमें यूज टू, बी यूज टू का मतलब हो जाएगा क्या? एडिक्टेड टू। क्या मतलब हो जाएगा? एडिक्टेड टू। अगर ये पैसिव है, अगर ये क्या है? पैसिव, तो इसके बाद क्या आएगा? V1। क्या आएगा? V1। लेकिन अगर ये एडिक्टेड टू है तो इसके बाद क्या आएगा?
V1 प्लस ING। आगे बात सुने, आवाज चाहिए। टू कैरी वॉट, जो जीरंड होते हैं और इन्फिनिटिव होते हैं, इनके भी तो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, सीखी नहीं है? थर्ड ना दिया हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, फिर तो वही 2 और 2 4। जब दोनों ही आंसर हैं, अब मान ले क्वेश्चन ये होता, क्वेश्चन ये है जी, ए न्यूज पेपर इज यूज्ड टू डैश, ऑप्शंस हैं रीड और दूसरा ऑप्शन है रीडिंग। ए न्यूज पेपर इज यूज्ड टू डैश, ऑप्शन है रीड और रीडिंग, तीसरा ऑप्शन है ईदर 1 और 2। अब क्या करोगे? खड़ा हो। यूज टू का मतलब बता, यूज टू का मतलब बता। अरे मैं तेरे को पूरी रामायण सुना के तेरे से ये पूछ रहा हूँ राम कौन है, तू राम ही नहीं बता रहा। अभी तो मैंने ये पूछा ही नहीं सीता किसका बाप है, मैंने तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछा यूज टू का मतलब। यूज टू मतलब एक मोडाल, और वो तो है ही, फिर बता क्यों नहीं रहा? यूज टू का मतलब मोडाल क्या मतलब, कौन सा मोडाल? जो पास्ट की हैबिट को बताए, फिर बता क्यों नहीं रहा? यूज टू क्या है? एक मोडाल है जो पास्ट की हैबिट को बता। इतना सिंपल सा आंसर तेरे को आता है। अच्छा, फिर बी यूज टू क्या है? पैसिव ही है। एडिक्टेड टू। बी यूज टू का मतलब या तो पैसिव या फिर एडिक्टेड टू। अगर पैसिव है तो V1, अगर एडिक्टेड टू है तो V1 प्लस ING। तूने कहा रीडिंग, न्यूज़पेपर आदि है। बी एडिक्टेड टू का मतलब क्या होता है? आदि है। तो न्यूज़पेपर आदि है पढ़ने का, न्यूज़पेपर को आदत लगी हुई है पढ़ने की, न्यूज़पेपर पढ़ता है हमें या हम पढ़ते हैं न्यूज़पेपर को, फिर क्या आएगा? पहले सही बोल रहा था तू, क्या आएगा? तू पहले सही बोल रहा था बेटा, रीडिंग। क्या ठीक है? रीड सही है, रीडिंग सही है। सोच ले, सोच ले, एक बारी और सोच ले, बैठ जा। क्या आएगा? क्या आएगा? क्यों? कहीं मेरी ऐसा फील तो नहीं होता, मतलब पैसे वैसे दे के और फंस से गए हम, फील तो नहीं होता ऐसा? अगर किसी को होता हो तो घर बैठना। ठीक है, अब तो फंस गए। ठीक है, चलो भाई, मैंने लॉजिक की बात की है भाई। अगर किसी को फील होता है ना ऐसा कि फंस गए, तो सच्ची बात बताऊं, उसका फंडामेंटल राइट नहीं है कि वो कंपटीशन की तैयारी करे। ठीक है, मैं तो जब मतलब सरकार वरकार बनाऊंगा तो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसा भी बनाऊंगा कि टीचर्स के पास पढ़ने वाले भी ऐसे ही जाने चाहिए जो पढ़ने के लायक हों। मतलब कंपटीशन की कोचिंग लेने के लिए भी एक एंट्रेंस होना चाहिए। ठीक है, अ न्यूज़पेपर इज यूज टू, क्या लिखा है? ए न्यूज़पेपर इज यूज टू, एक न्यूज़पेपर को यूज किया जाता है। अब ये पैसिव वॉइस है, क्या है ये? अब न्यूज़पेपर आदि भी हो सकता है क्या? न्यूज़पेपर को भी किसी चीज की हैबिट हो सकती है क्या? यहाँ गधा था, गधे को तो हैबिट हो सकती है, लेकिन न्यूज़पेपर को हैबिट नहीं हो सकती। ये तो पैसिव ही है, ये तो क्या है? पैसिव। और अगर पैसिव है तो क्या आएगा? V1 आएगा। समझ में आ गया? आवाज चाहिए। समझ में आया सबको? क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? यूज टू क्या है? यूज टू क्या है? अगर मोडाल है तो इसके बाद V1 आएगा, पास्ट की हैबिट बताएगा। ठीक है, लेकिन यूज एक वर्ब भी है, यूज एक वर्ब भी है। जब बी यूज टू यूज होता है, क्या यूज होता है? अब बी का मतलब जरूरी नहीं है बी अकेला आएगा, बी की कोई भी फॉर्म आ सकती है। इज़ेमार आ सकता है, वॉज वर आ सकता है, बी आ सकता है, बीन आ सकता है, बी की कोई भी फॉर्म आ सकती है।
जब बी के साथ यूज्ड दिखाई दिया तो हो सकता है ये थर्ड फॉर्म हो, थर्ड फॉर्म हो तो ये पैसिव हो सकती है। आवाज चाहिए? बी प्लस थर्ड फॉर्म क्या हो सकती है? पैसिव। अगर पैसिव है तो इसके बाद क्या आएगा? इस टू के बाद क्या आएगा? V1। वाई का आंसर आएगा वहां पे। किसका आंसर आएगा? वाई का। एक न्यूज़पेपर यूज किया जाता है, वाई? टू रीड। टू रीड। डोंकी को यूज किया जाता है, वाई? हैवी वेट को कैरी करने के लिए, ठीक है। लेकिन अगर बी यूज टू आ रहा है एडिक्टेड टू, क्या आ रहा है? एडिक्टेड टू, तो एडिक्टेड टू के बाद वाई का आंसर नहीं आएगा, वट का आंसर आएगा। किसका आंसर आएगा? और वट का आंसर तो जीरंड बताएगा, वट का आंसर तो जीरंड बताएगा। समझ में आई मेरी बात? समझ में आई मेरी बात? तो यूज टू और वुड दोनों पास्ट हैबिट के मोडाल्स हैं। कितने मोडाल्स हैं? कितने मोडाल हैं?